गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। आज हम इनकम टैक्स का सेकंड लेक्चर लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मैंने जैसा पिछले लेक्चर में बोला था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस बेटा चल रही हैं बीकॉम लेवल पे। अभी मॉर्निंग में 10 बजे से 11:30 बजे तक चल रही हैं। मैंने कहा था कि इनकम टैक्स बेटा ऑल ओवर इंडिया सेम रूल सेम कॉन्सेप्ट बेटा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ आपको सीखने की, लगन की। खूब सीखें। टैक्सेशन में अगर एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, इससे लविंग पेपर शायद कोई नहीं है। तो बेटा जल्दी से हम बात करते हैं कि लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने बात की थी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स में कौन आता है बेटा। डायरेक्ट टैक्स में कवर करते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मैंने बेटा थोड़ी देर की अगर हम बात करें कि डायरेक्ट टैक्स ये हमने कहा था दिस इज द पेड बाय पर्सन। पर्सन में कौन है? हम हैं। अगर हमारी इनकम होगी तो हम टैक्स देंगे। पेड बाय पर्सन, ये बेटा पर्सन कौन है? हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में नहीं बता रहे, हम पर्सन्स के बारे में बता रहे हैं कि ये पर्सन है कौन, कौन टैक्स देगा। ये अगर बेटा ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया ना, तो आगे के लेक्चर में तो बेटा सब कुछ आसान। लेकिन ये बेटा इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है, ये हर चैप्टर में जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं यूज है। तो पर्सन बेटा, तो यहाँ पे मैंने कहा डायरेक्ट टैक्स पेड बाय पर्सन। अगर हमारी इनकम हो रही है तो हमें टैक्स देना है। अगर कंपनी की इनकम हो रही है तो कंपनी टैक्स देगी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये पर्सन में कवर कौन कौन है, तब तो हम बताएंगे कि कौन टैक्स देगा। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन देगा, जो कि पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। तो बेटा पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, जल्दी से हम कहते हैं फॉलोइंग। यहाँ पे अगर हम पर्सन कहेंगे, पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पर्सन includes the following. हमारे बहुत सारे बेटा क्योंकि हमने शेयर्स में भी हम थोड़ा सा डील करते हैं, तो हमारे बहुत सारे जिनको सीखने की इच्छा है, ट्रेडिंग करने की इच्छा नहीं, जिनको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, जिनको शेयर्स को कैसे हमें ऑपरेट करना है उसकी इच्छा है, बहुत जल्दी मैं उसमें भी बेटा वीडियो डालूंगा। तो और बेटा मेरी सारी डिटेल आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में भी आप हमारे साथ में ऐड हो सकते हैं। तो बेटा जल्दी से अगर हम बात करें तो हमारा बेटा व्हाट्सएप का जो नंबर है, जिसमें कि हम व्हाट्सएप वैसे डिस्क्रिप्शन में है 9307078844। ये हमारा बेटा व्हाट्सएप का नंबर है। और जो टेलीग्राम चैनल पे हम जुड़े हुए हैं, दैट इज 8400084254। जल्दी से बेटा हम बात करते हैं पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसमें बेटा कौन पर्सन आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इंडिविजुअल। हमें बेटा बस इतना ही करना है। बीकॉम लेवल पे सबसे पहली बात ये सोचेंगे कि बेटा जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जनरली मैंने देखे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। कई बच्चों को बेटा ये सिखा देते हैं कि जितना बड़ा लिखेंगे ना उतना ज़्यादा आंसर आएगा। ऐसी बात नहीं है। जितना कम लिखेंगे, जितना छोटा लिखेंगे और जितना कम लिखे में अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, उतना ज़्यादा नंबर लिखेंगे। कई बार अब तो अलावा यूनिवर्सिटी वालों ने तो पहले बच्चों लोग भर भर के लिखते थे, क्योंकि बच्चों के मन में बैठा देते थे बेटा 2 पेज 3 पेज 4 पेज के लिखोगे ना तो उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। 5 नंबर के लिए पता लगा 2-2 3-3 पेज का लिख रहे, क्या लिख रहे हैं उनको भी नहीं पता। लेकिन
प्लीज वेरी, अब तो अलावा यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि 5 नंबर के लिए 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, मैक्सिमम 100 वर्ड्स। तो टेक्स्ट में बेटा जितना कम से कम लिखेंगे बट टू द पॉइंट लिखेंगे उतना मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बात कर रहा था पर्सन, पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में बेटा कौन हो सकता है, इंडिविजुअल में ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कहा अनीता, कविता, मनाली, काव्या, यहाँ पे राम, मानव, यश, ये बेटा एसेट्रा, जिसको जो नाम अच्छा लगे। पहला था इंडिविजुअल। दूसरी बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी पर्सन की कैटेगरी में है। अगर पर्सन में आएगा तो वो टैक्स देगा। और दूसरी बात, मैंने कई बच्चों में देखा है कि मैंने, क्योंकि कई सालों से मैं इलाहाबाद में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लासेस में कम से कम बेटा बॉम्बे में मैंने 12 साल क्लास मैंने बॉम्बे में ली है या उससे ज़्यादा ली होगी। इलाहाबाद में भी मेरे को लेते लेते 6 साल तो हो ही गया है। तो मैंने देखा है कि बच्चे लोग, अभी मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा, लेकिन आर्गूमेंट आपस में उससे ज़्यादा लेवल का करते हैं। उससे क्या है कि सिर्फ गलत फहमी दिमाग में आएगी और गलत चीज़ें दिमाग में चली गई ना, उसको बेटा ठीक करना बड़ा टफ जॉब है। तो बेहतर ये होगा कि जितना पढ़ाएं, अभी हम कोई प्रैक्टिकल के एंगल से नहीं पढ़ा रहे, अभी सिर्फ हम इनकम टैक्स की छोटी छोटी थ्योरी या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात कर रहे हैं। आप भी बिल्कुल बस उतना ही पढ़ें। और दूसरी बात, इनकम टैक्स में रूल हर साल चेंज हो जाते हैं, तो बेटा हम जो भी रूल डिस्कशन कर रहे हैं ये असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920। तो बेटा हम जो भी रूल रेगुलेशन डिस्कशन कर रहे हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, ये हम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920 इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा मैंने कहा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बेटा पर्सन में कौन कवर होगा, कौन टैक्स देगा, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये बेटा कर्ता की होगी। तीसरे में बेटा पर्सन में कौन आता है, हमने कहा कंपनी। कंपनी बेटा चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी। तीसरे के बाद चौथा, डेली हमारा बेटा लेक्चर जो डेली में वीडियो को बेटा डाल रहा हूँ, एक एक करके आप जरूर सुने, चाहे आप हमारे साथ जुड़े या मत जुड़े, लेकिन जुड़ेंगे तो थोड़ा बेटा हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करते हैं है, लेकिन बेस यही चीज़। लेकिन सुने जरूर और एक पाइए और फॉरवर्ड कर करके ना देखें, नहीं तो हर वर्ड इम्पोर्टेंट है, हर शब्द को सुने, क्योंकि इसमें मैं बेटा शॉर्ट में डाल रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। तीसरा है कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। और उसके बाद मैंने बोला चौथा है बेटा फर्म। फर्म जैसे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जिसको कि पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं। चौथे के बाद है पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिक्स्थ म्युनिसिपल अथॉरिटी। बेटा नेक्स्ट क्या है, जिसको कि हम लोकल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, लोकल अथॉरिटी। छठे के बाद है सातवां आर्टिफिशियल,
जुडिशियल पर्सन। फिर से बेटा बुक को जब मैं कहूँगा रेफर करने के लिए, क्योंकि बेटा हम एक ही बुक रेफर कर रहे हैं एससी मल्होत्रा की, जो चीज़ हम अंडरलाइन कराएंगे वही चीज़ बेटा आप डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ खाली वही देखेंगे। तो मैंने क्या कहा, पर्सन बेटा, मैंने कहा पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कितने लोग हैं, टोटल 7 पर्सन है। तो बेटा 7 ही लोग पर्सन के डेफिनेशंस में आते हैं। पहला है इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, एक कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर इसको हम शॉर्ट में बात करें, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। लोकल अथॉरिटी, इसके बारे में कहेंगे जैसे नगर महापालिका, म्युनिसिपल अथॉरिटी, सिडको, जिस सिटी में जो भी बेटा लोकल बॉडी काम कर रही है उसको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे मेरी क्लास चल रही है सचदेवा क्लासेस तो है, लेकिन सचदेवा क्लासेस को आप ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, खाली फील कर सकते हैं। ये जो बोर्ड लगा है ना, ये सचदेवा क्लासेस का बोर्ड है, खाली यहाँ पे फील कर सकते हैं। दैट इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, कानपुर यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये बेटा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इसको हम खाली फील कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो गए बेटा, हमारे पास 7 पर्सन हो गए। ये बेटा 7 पर्सन लोग बेटा टैक्स देंगे, और अगर पर्सन के डेफिनेशंस में आएंगे तो टैक्स देंगे। और बाद में उन्होंने बेटा क्या लिखा कि अगर किसी भी पर्सन की कोई भी इनकम होगी तो वो टैक्स देगा। लेकिन टैक्स बेटा देगा कब? तो यहाँ पे पहली बात होगी कि टैक्स कौन देगा। हमने कहा टैक्स देगा कौन, ये बेटा हमारा पहला था, टैक्स कौन देगा। हमने कहा टैक्स पर्सन देगा, हमने कहा टैक्स कौन देगा, हमने कहा टैक्स पर्सन देगा। लेकिन टैक्स, ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि टैक्स पर्सन देगा, लेकिन टैक्स कौन सी इनकम पे देगा, ये बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि टैक्स पर्सन देगा और इनकम होगी तो टैक्स देगा। तो लेकिन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा और इनकम कब होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, फिर अगले लेक्चर में बेटा मैं बात करूंगा कि टैक्स बेटा कौन देगा। टैक्स कौन देगा, पर्सन देगा। उसके बाद उसने कहा टैक्स कौन सी इनकम पे देगा। हमने कहा टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पे, प्रीवियस ईयर की इनकम पे, प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करेगा। लेकिन टैक्स पे कब करेगा, उसने कहा प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स दे करेगा, लेकिन ये टैक्स पे कब करेगा, ये टैक्स पे करेगा असेसमेंट ईयर। तो हमारे पास आ गया प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे कब करेंगे, असेसमेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेंगे। बेटा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आज तक का यहीं पे है। अगला लेक्चर बेटा मैं कल लूँगा, लेक्चर नंबर 3, जिसको कि हम बोल सकते हैं बेटा ये लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 हम कल वीडियो डालेंगे, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जिसको कि हम एक और नाम दें फाइनेंशियल ईयर। ये बेटा 3 डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या है, और इसके बारे में समझेंगे, और इसी इनकम पर हमको टैक्स पे करना है। ओके बेटा, तो अच्छे से सीखें, पढ़ें, करें,
और मेरा विश्वास माने कि बीकॉम में जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही करें, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद आप बिल्कुल सीए इंटरमीडिएट का पेपर बहुत आसानी से क्रैक करेंगे। और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि और वाइड है, लेकिन ये तो है ही है। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक, आगे का लेक्चर हम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।